अस्सलाम वालेकुम। तो यार आज जो है ना मैं 3x3 का सोल्व करने का ट्यूटोरियल लेके हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट 3x3 सोल्व करना आ जाएगा, बस एक बार आपको ये वीडियो देखनी है। तो चलो हम लोग अब फटाफट से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट चीज़ आपको जो सा ना मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ क्यूब के बारे में थोड़ा सा। 3x3 रूबिक्स क्यूब के 6 सेंटर्स होते हैं। ठीक है, ये सेंटर, ये सेंटर, ये सेंटर, ये सेंटर, ये सेंटर और नीचे वाला सेंटर। सेंटर पीसीज ऐसे पीसीज होते हैं जो अपनी जगह से कभी नहीं हिलते। मतलब कि अगर मैं इस दरमियाना लेयर को मूव कर रहा हूँ तो ये सेंटर जो था येलो वाला, ये सेंटर में ही रहा, इधर नहीं आ गया। तो ये सेंटर पीसीज ऐसे सेंटर पीसीज होते हैं जो अपनी जगह से कभी नहीं मूव करते। 8 कॉर्नर्स होते हैं। कॉर्नर वो होता है जिसके अंदर 3 कलर्स हो, जैसे ये और 4 नीचे वाले। ठीक है, और 12 एच पीसेस होते हैं। एच पीसेस वो होता है जिसके अंदर 2 कलर्स हो, जैसे ये और 4 ये हो गए, 4 इस लेयर के और 4 इस लेयर के। ठीक है, तो 12 एच पीसेस हमारे पास टोटल हुए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपनी बेसिक नोटेशंस की तरफ, जो कि आपके लिए ज़रूरी है सीखनी। वैसे तो रूबिक्स क्यूब की और भी काफ़ी ज़्यादा रोटेशंस होती हैं, रोटेशन मूव्स भी होते हैं, और उसके अलावा जो सा है स्पेशल मूव्स भी होते हैं। लेकिन आपको सिर्फ बेसिक नोटेशन सीखने की ज़रूरत है, पूरी सीखने की ज़रूरत नहीं है, जो कि आपको मैं इसी वीडियो के अंदर सिखा दूंगा। तो ये बेसिकली क्यूबिंग लैंग्वेज के मूव्स होते हैं कुछ, कि अगर आप इस लेयर को आगे कर रहे हैं तो इस लेयर को हम क्यूबिंग लैंग्वेज के अंदर आगे करने को क्या कहेंगे। जो सा है मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारी सबसे पहले राइट साइड आती है, तो हम अगर इसे यूं आगे कर रहे हैं तो हम इसे कहते हैं आर। अगर हम इसे पीछे कर रहे हैं तो इसे हम कहेंगे आर प्राइम, आर प्राइम। ठीक है, और लेफ्ट साइड इसी का ही ऑपोजिट होगी। लेफ्ट साइड को अगर हम आगे करेंगे तो इसे हम एल प्राइम कहेंगे। ठीक है, आर को आगे करने को हम आर कह रहे थे, तो लेफ्ट साइड को हम पीछे करने को एल कहेंगे और को आगे करने को हम एल प्राइम कहेंगे। ठीक है, देन कम्स अपर साइड। अपर साइड का पहला लेटर यू है, तो इस वजह से हम इसे यू कहेंगे। यू साइड को अगर हम लेफ्ट साइड को आगे करेंगे तो ये होगा हमारा यू, एंड राइट साइड को पीछे करेंगे तो ये होगा हमारा यू प्राइम। एंड देन कम्स डाउन साइड। डाउन साइड इसका जो है ऑपोजिट है। डाउन साइड को अगर हम राइट साइड को आगे करेंगे तो ये होगा हमारा डी, एंड लेफ्ट साइड को पीछे करेंगे तो ये होगा हमारा डी प्राइम। ठीक है, देन कम्स फ्रंट साइड। फ्रंट साइड को अगर हम राइट साइड को आगे करेंगे तो ये होगा हमारा एफ, एंड अगर हम इसे लेफ्ट साइड को पीछे करें तो ये होगा हमारा एफ प्राइम। देन कम्स बैक साइड। बैक साइड उसका ऑपोजिट है। बैक साइड को अगर हम लोग लेफ्ट साइड को आगे करें तो ये होगा हमारा बी, एंड राइट साइड को पीछे करें तो ये होगा हमारा बी प्राइम। ये नोटेशंस काफ़ी इजी हैं, बस थोड़ी बहुत आपको प्रैक्टिस चाहिए। और आगे मैं आपको 2 एल्गोरिथम्स बताऊंगा जो कि बेसिक एल्गोरिथम्स हैं, हर बिगनर से बिगनर जो सा है ना लेवल के ऊपर क्यूबर को आने ही चाहिए। ठीक है, तो अब हम वो जो सा एल्गोरिथम्स देख। अच्छा, तो सबसे पहले जो सा ना हमारे पास राइटिंग हैंड मूव आता है। ठीक है, राइटिंग हैंड मूव क्या होता है, जिसे आप राइट साइड से करते हो और जिसके अंदर सिर्फ आर और यू लेयर का काम होता है। ठीक है, देन हमारे पास जो सा है लेफ्टी हैंड मूव आता है, जो कि ये दो बिगनर्स एल्गोरिदम है। लेफ्टी हैंड मूव के अंदर जो सा है हम लोग एल और यू का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ। तो सबसे पहले हम लोग जो सा है ना राइटिंग हैंड मूव देख लेते हैं। तो वो है आर यू, आर प्राइम यू प्राइम। ठीक है, आर यू आर प्राइम यू प्राइम। ठीक है, दोबारा देखें। आर आगे करने को हम आर कह रहे हैं, यू को आगे करने को हम यू कह रहे हैं, और आर को पीछे करने को हम आर प्राइम कह रहे हैं, और यू को पीछे करने को यू प्राइम कह रहे हैं। अगर हम इसे बार बार कंटिन्यूसली लगाएं तो ये जो सा हमारा क्यूब सोल्व हो जाएगा। आर यू आर प्राइम यू प्राइम। ठीक है, बस इतना जो है ना याद रखना है। देन कम्स लेफ्टी हैंड मूव। ठीक है, तो अगर हम लेफ्टी हैंड मूव उसका ही ऑपोजिट होगा। ठीक है, हम आर को आगे कर रहे हैं तो ये नहीं कि हम एल को पीछे कर देंगे, हम एल को आगे ही करेंगे। ठीक है, तो ये होगा हमारा एल प्राइम, एंड देन यू प्राइम हो जाएगा क्योंकि वो उसका ऑपोजिट है, यू प्राइम, एंड देन एल देन यू। ये हमारा जी मूव है। एल प्राइम यू प्राइम एल यू, एल प्राइम यू प्राइम एल यू, एल प्राइम यू प्राइम एल यू, एल प्राइम यू प्राइम एल यू। ये जी हमारा लेफ्ट हैंड मूव है। और अगर आप इन दोनों मूव्स को कंटिन्यूसली एक क्यूब के ऊपर लगाएंगे ना तो आपका क्यूब सोल्व हो जाएगा। एंड ये यार यकीन जानो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं एल्गोरिथम्स आगे जो सा सोल्व करने में क्यूब। तो अब हम चलते हैं हाउ टू सोल्व अ क्यूब। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ क्यूब को सोल्व करने। तो सबसे पहले हम जो है एक वाइट क्रॉस बनाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा वाइट क्रॉस। ठीक है, देन हम ये जो है पूरी की पूरी वाइट लेयर बनाते हैं विद कॉर्नर पीसेस मैच डू इट्स कलर। देन हम अपनी 2 लेयरें पूरी की पूरी सोल्व करते हैं जो कि मैच कर रही हैं। स्टेप के अंदर हम अपनी 3rd लेयर सोल्व करके क्यूब को पूरा का पूरा सोल्व कर देते हैं। अब हमने ये सारा कुछ करना कैसे है ये अब मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं इसे स्क्रैम्बल कर लूँ। तो सबसे पहले आता है हमारा वाइट क्रॉस। वाइट क्रॉस आपने कैसे बनाना है। ठीक है,
तो वाइट क्रॉस की मैंने आपको शराइत बताई थी कैसे आपने बनाना है। आपने जो सा येलो सेंटर जो है ना टॉप के ऊपर रख लेना है, एंड वाइट सेंटर जो है आपने बॉटम के ऊपर रख लेना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल भी शो करा देता हूँ। तो लाइक दिस आपने जो सा है ना ये वाइट क्रॉस बनाना है, लेकिन उसके सेंटर भी जो सा सारे के सारे मैच करने चाहिए अपने कलर से। ये नहीं कि यार ग्रीन है तो ये यहाँ पे रेड है, ग्रीन है तो ग्रीन का ही सेंटर होना चाहिए। अब ये हमने करना कैसे है, येलो सेंटर को आपने टॉप के ऊपर रख लिया और वाइट सेंटर को आपने बॉटम पे रख लिया, इतना काम कर लिया। अब जो सा है आपने ना येलो के यहाँ पे वाइट के पीसेस लाने हैं, वाइट एच पीसेस पता है ना, जिसके अंदर दो कलर्स होते हैं वाइट के, लेकिन लाने हैं जिसके अंदर एक कलर वाइट का होगा और दूसरा कलर कोई सा भी हो सकता है। यहाँ पे लाने हैं, एक हमारा पहले से है, बाकी तीन हम लोग लाते हैं। अब जो सा है आपने इस लेयर के अंदर सबसे पहले जो सा अपने वाइट के पीसेस ढूंढने हैं। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे मिल गया, इसे अब आप ऊपर कैसे लेके जाएंगे। सबसे पहले जहाँ पे आपका वाइट है उसे आपने अपने सामने कर लेना है। अगर यहाँ पे होता तो मैं इसे यूं करके अपने सामने कर लेता, लेकिन अभी यहाँ पे है तो मैं इसे यूं ही अपने सामने रखूंगा। एंड नाउ मैं जिस लेयर के अंदर है ना उस लेयर को मैं एक बार ऊपर कर दूंगा, सो ये हमारा जो सा पीस ऊपर आ गया। सिंपल। नेक्स्ट पीस हम लोग ढूंढते हैं अपनी इस लेयर के अंदर। ठीक है, एक ये पीस है, इसे भी मैं आपको बताता हूँ कैसे आपने सीधा करना है। अब हमारे पास यहाँ पे जो सा है ना एक केस आता है कि अगर आपको इस लेयर के अंदर कोई नहीं मिल रहा, जैसे कि मुझे इस लेयर के अंदर कोई भी पीस नहीं मिल रहा, तो आपको फिर इस लेयर के अंदर मिलेगा, फिर आपने इस लेयर के अंदर ट्रांसफ़र कर देना है, और फिर आपने इस लेयर के ऊपर से इस लेयर के ऊपर कैसे भेजना है तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जोन सा है ना आपको दो केसेस मिल सकते हैं। एक केस कि आपने पीस ढूंढ लिया अपना जो आपको इस लेयर के अंदर भेजना है, तो पहले केस के अंदर ये जो वाइट है ना ये वाइट से मैच कर रहा होगा। दूसरे केस के अंदर ये वाइट इस तरफ होगा। दूसरा केस हम बाद में डिस्कस करते हैं, अभी हमारा जो सा पहला केस है। ठीक है, सो इस केस को आपने निपटाने के लिए जो सा सबसे पहले यहाँ पे एक स्लॉट खाली करा लें। यहाँ पे तो रेड है, अगर हम इसे दो बारी ऊपर करते हैं तो ये तो ऊपर आ रहा है लेकिन फिर रेड नीचे चला जा रहा है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे रेड का पीस साइड पे कर देना है। इसके लिए ये जो खाली स्लॉट है ना ये वाला या ये वाला कोई सा भी ले आएंगे, तो हम ले आए। नाउ हमने जो है इसे दो बारी फ्रंट लेयर को घुमा देना है। ठीक है, तो ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये देखो मैच कर रहा था, हमने एक खाली स्लॉट लाया और यहाँ से हम जो सा इसे ऊपर ले गए दो बारी फ्रंट लेयर घुमा गए। क्लियर। नाउ हमारा जो सा सेकंड केस है कि यहाँ पे जो ग्रीन है ना वो अब जो सा वाइट यहाँ से मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे ग्रीन का दूसरा कलर आ गया वाइट एच पीस का, ये वाइट यहाँ पे है। इसे हम क्या करेंगे, पहले तो आप जो सा इसका खाली स्लॉट ले आए वो काम कर लें। ये खाली स्लॉट है जहाँ पे इसने जाना है, फिर एक बार ही आपने सिर्फ फ्रंट लेयर को घुमाना है। अब ये यहाँ पे आ गया मिडल लेयर के अंदर, यहाँ से आपको आगे का प्रोसेस पता है ना। ये अब आपने जो सा है ना वाइट को फेस करना है। वाइट यहाँ पे होता है तो मैं इसे यहाँ से अपने सामने रख लेता, अभी यहाँ पे है तो मैं इसे यहाँ से अपने सामने रख लूँ। लेकिन अब जो है मैं इसे ऊपर कर रहा हूँ तो ये वाला पीस ख़राब हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा इसे ऐसे ही रहने दूंगा, और ये जो खाली स्लॉट है जिधर इसने जाना है इसे अब इसके आगे कर दूंगा। सो नाउ मैं अगर इस एच पीस को ऊपर करूँगा तो ये अपनी सही जगह पे आ गया, एंड अपने चारों के चारों जो है पीस सही जगह के ऊपर आ गए। नाउ यहाँ पे आपको जो सा एक और केस देखने को मिल सकता है कि जब आपने एच पीस ऊपर करना हो, ये मैंने आपको बता दिया लेकिन फिर भी मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कुछ चीज़ मिस ना हो जाए। तो अगर आप इसे ऊपर करोगे तो ये जो है ग्रीन ख़राब हो रहा है, आपको खाली स्लॉट आगे ले आना है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको डिटेल के अंदर समझा रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। नाउ हमारा जो सा लास्ट स्टेप रह गया कि हमने यहाँ पे वाइट का पीसेस लाने और वाइट क्रॉस अपना कंप्लीट करना है, लेकिन उनके सेंटर पीसेस से मैच करने चाहिए। ब्लू है तो ब्लू का ही एच पीस होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एच पीस चूज़ कर लेंगे, कोई भी कलर का आप चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे रेड का चूज़ कर लिया। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, रेड है तो रेड के सेंटर से मैच कराएंगे। देखते हैं, ये रेड का सेंटर नहीं है, ये है रेड का सेंटर, मैच कर गया। दो बारी फ्रंट लेयर को घुमा देंगे एंड ये हमारा पीस वाइट वाइट से मैच कर गया, रेड रेड से मैच कर गया, एंड हमारा पीस भी नीचे उतर गया। नेक्स्ट पीस का नंबर लगवाते हैं। ये ग्रीन मैंने ले लिया, ग्रीन नहीं है, ग्रीन है। दो बारी फ्रंट लेयर को घुमा देंगे, इसे नीचे भेज देंगे एंड ये ग्रीन ग्रीन से मैच कर गया। दो पीसेस हमारे आ गए, दो रह गए। ऑरेंज वाला, ऑरेंज को ऑरेंज से मैच कराएंगे, करा दिया। दो बारी फ्रंट लेयर को घुमाया, नीचे चले गए। ब्लू वाला है तो ब्लू को ब्लू से मैच करा देंगे, करा दिया। दो बारी फ्रंट लेयर को घुमाया तो नीचे चले जाएंगे। सेम टू सेम हमारा जो सा क्रॉस का पीस जो बन गया है और कलर मैच कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ऐसे ही आपका जो सा क्रॉस बनना चाहिए। ना अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जो कि हमने वाइट लेयर पूरी की पूरी कंप्लीट करनी है। तो ये देखो अब हमने जो सा वाइट लेयर ऐसे कंप्लीट करनी है कि वाइट लेयर तो कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पे जो पीसीज है ना ये रेड है तो रेड का ही पीस यहाँ पे होना चाहिए। ब्लू है तो ब्लू का ही सेंटर पीस यहाँ पे होना चाहिए। मतलब कि रेड और ब्लू का कॉर्नर है तो यहाँ पे ही होने चाहिए अपनी जगह पे। ये नहीं कि रेड और ब्लू का कॉर्नर है और हमने उसे ग्रीन और रेड की जगह के ऊपर डाल दिया, नहीं, ये मैच भी करने चाहिए। एंड अपनी जो सा वाइट लेयर एक लेयर पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। करनी कैसे है देख लेते हैं। अपने क्यूब को लाते हैं जिसके ऊपर हम ये वाला सोल्व कर रहे थे।
येलो को आप कर लें दोबारा से टॉप पे, ठीक है। वैसे बॉटम के ऊपर किया नहीं होगा, मैंने किया था आपको समझाने के लिए। नाउ आपको क्या करना है, इस लेयर के ऊपर पीसेस ढूंढने हैं अपने कॉर्नर के। इस टॉप लेयर के अंदर आपने जो सा वाइट का कॉर्नर ढूंढना है। कॉर्नर तो पता है ना क्या होता है, जिसका अंदर 3 कलर्स होते हैं, लेकिन वाइट का ढूंढना है कि एक कलर वाइट हो, बाकी 2 कलर्स कोई से भी हो सकते हैं, ठीक है। ये मुझे एक मिल गया, इसके अंदर एक तो कलर वाइट है, हमारी एक शर्त पूरी हो गई। 2 कलर्स कोई से भी हो सकता है, दूसरी भी हमारी जो सा शर्त पूरी हो गई। अब तीसरी हमारी शर्त क्या है कि हमने जो सा इस वाइट कॉर्नर को, इस कॉर्नर को उसकी अपनी जगह के ऊपर लेके जाना है। ये है उसकी जगह, ग्रीन और ऑरेंज के दरमियान में हो जाएगा नहीं। ये है उसकी जगह, रेड और ग्रीन के दरमियान में हो जाएगा नहीं। आगे करते हैं, ये है उसकी जगह, ब्लू और रेड का कॉर्नर है ना, तो ब्लू और रेड के इधर आएगा। अब हम कैसे करेंगे, मैंने आपको राइटिंग हैंड मूव सिखाया था ना, वो अगर आपने याद किया होगा तो वो आपने यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड मूव से भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसे ऐसे कर ले, लेफ्ट साइड के ऊपर ले आए एंड लेफ्ट हैंड मूव आप एक बारी लगा दें, ठीक है। लेकिन अभी जो है हम लोग राइट हैंड मूव ही लगाएंगे, ठीक है। जो राइट हैंड मूव लगा देते हैं, आर प्राइम यू प्राइम, और तब तक लगाएंगे जब तक ये जो सा है सीधा नहीं हो जाता। ये सीधा हो गया, अपनी जगह के ऊपर आ गया, नाइस। अब हम अपना सेकंड कॉर्नर ढूंढते हैं, जो कि ये रहा। इसे हम इसकी जगह के ऊपर ले जाते हैं, ये है इसकी जगह ग्रीन और रेड वाली, ठीक है। अब हम जो सा है अपना मूव लगाते हैं, राइट ही हैंड मूव, तब तक लगाएंगे जब तक ये सीधा नहीं हो जाता है। नाउ ये सीधा हो गया, ठीक है। ये कॉर्नर हमने भेजा, ये वाला कॉर्नर अपनी गलत जगह पे है। और यहाँ पे एक और नया केस भी मैं आपको बताता हूँ। तो नया केस ये है कि अगर आपको टॉप लेयर के ऊपर कोई भी कॉर्नर नहीं मिल रहा, ये भी येलो है, ये भी येलो का है, ये भी येलो का, ये भी येलो का है, वाइट का किधर है, तो फिर आपको बॉटम लेयर के अंदर मिलेगा, क्योंकि इस मिडल लेयर के अंदर तो कॉर्नर्स होते ही नहीं, या बॉटम लेयर पे होते हैं या जो सा है टॉप लेयर के ऊपर होते हैं। तो अब हम बॉटम लेयर के ऊपर चले जाते हैं, ये देखें, ये हमारा एक कॉर्नर यहाँ पे फंसा हुआ है। ये 2 कॉर्नर हमने सही किया था, एक ये फंसा हुआ है, एक ये फंसा हुआ है, ठीक है। तो अब इन्हें निकालना कैसे है, वही मूव लगा दें, आर प्राइम यू प्राइम, राइट हैंड मूव हमने लगा दिया, आर प्राइम यू प्राइम, कॉर्नर बाहर आ गया, इसको इसकी जगह पे लेके जाएंगे, ठीक है। अब देखना ये वाला कॉर्नर अपने आप बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो आर प्राइम यू प्राइम तब तक लगाएंगे जब तक ये जो सा है सही जगह पे नहीं आ जाता। ये सही हो गया, ये वाला कॉर्नर भी बाहर आ गया, इसे हम इसकी जगह पे ले जाएंगे एंड आर प्राइम यू प्राइम यानी राइट हैंड मूव हम लोगों ने लगा दिया, एंड हमारी जो सा है वाइट लेयर पूरी की पूरी सोल्व हो गई। इसे आप 2-3 बारी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि आप भूल भी सकते हैं। तो ये देखें, जब हमारी जो सा सेकंड लेयर सोल्व हो जाती है तो हमारा क्यूब कैसे का लगता है, ये देखें कितना अच्छा लगता है, एंड एच पीसीस भी मैच कर रहे हैं अपने कलर से। सो ऐसे ही जो सा हमने अपने दूसरे क्यूब के ऊपर करना है, इसे ले आते हैं। सो नाउ अब हम इसके ऊपर बनाते हैं अपनी सेकंड लेयर कैसे बनानी है। टॉप लेयर के ऊपर आपने जो सा एक ऐसा एच पीस ढूंढना है जिसके अंदर येलो ना हो। ये एच पीस देख लेते हैं, इसके अंदर येलो है, ठीक है। इस सारे एच पीस के अंदर नहीं है, ये वाला एच पीस ले लेते हैं। अब इसकी सही जगह कौन सी होगी, रेड और ग्रीन का एच पीस है ना, तो यहाँ पे जाएगा रेड और ग्रीन वाली जगह पे। इसे हम यहाँ पे ले जाते हैं, यहाँ पे इसने आना है। कैसे हम लेके आएंगे इसे यहाँ पे, रेड और ग्रीन वाला ये हमने ढूंढा था, इसका जो आपको कलर फेस कर रहा है उसे आपने कलर को पकड़ लेना। कैसे, देखो, उस कलर के साथ आपने उसका कलर मैच करा देना है, ठीक है। ये टॉप वाले कलर को हम बाद में देखेंगे, ये ग्रीन है, ग्रीन को ग्रीन से मैच कराएंगे। कैसे कराएंगे, ये ऑरेंज है, ऑरेंज के साथ नहीं हमने कराना, ये ग्रीन ग्रीन के साथ अब जोन सा मैच हो गया, ठीक है। ग्रीन ग्रीन के साथ मैच हो गया, अब बस आपका काम ख़त्म इस कलर से। अब आपने टॉप कलर को देखना है, टॉप कलर कौन सा है, रेड है। रेड किस साइड पे है, इस साइड पे है, यानी रेड लेफ्ट साइड पे है हमारा, ठीक है। तो लेफ्ट का ऑपोजिट क्या होता है, राइट। तो हम जो उनसे अपनी एच पीस को राइट साइड के ऊपर भेज देंगे, ठीक है। दोबारा देखें, जो कलर हमें फेस कर रहा था हमने उस कलर के साथ उसे मैच करा दिया, ग्रीन ग्रीन के साथ। रेड किधर है, राइट पे के लेफ्ट पे, लेफ्ट पे। लेफ्ट का ऑपोजिट क्या होता है, राइट। तो राइट साइड पे हमने जो सा अपने एच पीस को मूव कर दिया। इतनी समझ लग गई। अब जो उसका टॉप कलर है किस साइड पे है, राइट साइड पे, तो राइट साइड को हम ऊपर कर देंगे। जिस साइड पे उसका टॉप कलर होगा उस साइड को आप ऊपर कर देंगे। लेफ्ट पे होता है तो आप लेफ्ट साइड को ऊपर कर देते। अभी राइट पे है तो राइट साइड को, और लेफ्ट पे है तो हम लेफ्ट साइड को ऊपर कर देंगे, ठीक है। नाउ इस एज को हमने दोबारा यहाँ पे मैच करा देना है, मैच करा दिया, और नाउ रेड वाली साइड को हम दोबारा नीचे कर देंगे। ये हमारा बन गया एक पेयर, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे जो सा आपने इंसर्ट करना है, ठीक है। इंसर्ट कैसे करना है कि यहाँ पे आपको ना मैं एक नया तरीका बताता हूँ। अब तो हमारे पास पेयर है, यहाँ पे आप या तो एक लेफ्टी हैंड मूव भी मैंने आपको सिखाया था एल प्राइम यू प्राइम एल प्राइम यू, ये सिखाया था। लेकिन इससे हमें फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा, वही स्ट्रेट आ जाएगी हमारी।
देखे ना, ये ग्रीन ग्रीन से हमने मैच कराया है, रेड रेड किधर है, लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट का ऑपोजिट क्या होता है, राइट, तो राइट पे हमने एज को भेज दिया। नाउ हमने ऊपर वाला कलर देखना है, टॉप वाला कलर रेड है तो रेड किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, तो हम लेफ्ट साइड को ऊपर ले आएंगे। एंड नाउ इस कलर को इस कलर से मैच करा देंगे, एंड नाउ लेफ्ट साइड को हम दोबारा नीचे कर देंगे। लेकिन जब आप इसे इंसर्ट कर रहे हैं तो ये एज दोबारा वहीं पर ही रह जा रहा है, ये क्या पंगा है। आपने अब इस चीज़ को सोल्व करने के लिए क्या करना है, एक नया मेथड बताने लगा हूँ इंसर्शन का। कॉर्नर इंसर्शन के अंदर भी वो यूज़ हो सकता है। जहाँ पे वाइट है, ये है ना वाइट, इसे अपने मुंह के सामने निकाल लें, ठीक है, कर लिया। अब ना वाइट किस साइड पे है, राइट साइड पे है ना। अगर यहाँ पे भी हो सकता था वाइट, मुझे लेफ्ट साइड के ऊपर फेस कर रहा था तो मैं लेफ्ट साइड को क्या करता, लेफ्ट साइड से उसे राइट पे भेज देता। अभी ये राइट पे है, ठीक है, मुझे राइट के ऊपर फेस कर रहा है तो मैं इसे लेफ्ट साइड के ऊपर भेज दूंगा, ठीक है। ना वो राइट साइड से भेजा है तो राइट साइड को हम उठा लेंगे। ना उसे हम वापस बुलाएंगे कि क्योंकि इसका यार जो सा इसे लेने आए, देखें फेस कर रहा था मुझे राइट साइड पे, तो राइट का ऑपोजिट क्या होता है, लेफ्ट, ठीक है। जिस साइड फेस कर रहा होगा उसका ऑपोजिट आपने भेज देना है। राइट साइड के ऊपर फेस कर रहा है मुझे वाइट, तो मैं इसे लेफ्ट के ऊपर भेज दूंगा। ना ये जो है इसने यहाँ पे जाना है तो हम इस लेयर को ऊपर उठा लेंगे एक बारी, क्योंकि इसने यहाँ पे जाना है, ऊपर उठा लिया। एंड नाउ अब हम इसे वापस बुलाएंगे क्योंकि इसका ये जो ग्रीन यार है ये इसे लेने आया, इसे वापस बुलाया, ये दोनों सुलह हो गई इन दोनों की। नाउ अब हम इसे नीचे कर देंगे एंड ये हमारा अपनी जगह के ऊपर। एक और एग्जांपल देखते हैं और एक और केस भी मैं आपको भी बताता हूँ। ये हमारे पास एक और पीस है जिसके अंदर येलो नहीं है। अच्छा, अब हम इसके कलर के साथ मैच कराते हैं, ग्रीन ग्रीन के साथ। टॉप कलर कौन सा है, ऑरेंज। ऑरेंज किस साइड पे है आपका, राइट साइड पे, राइट का ऑपोजिट लेफ्ट होता है तो हम जो सा इस एज को लेफ्ट साइड पे मूव कर देंगे, ठीक है। नाउ टॉप वाला कलर ऑरेंज है, ऑरेंज किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड को हम जो सा ऊपर कर देंगे, इसे हम दोबारा मैच करा देंगे एंड इस साइड को हम दोबारा नीचे कर देंगे, ठीक है। अब वाइट किस साइड पे है, इस साइड पे है तो मैं वाइट को अपने मुंह के सामने कर लूँगा, ठीक है, ताकि वाइट मुझे जो सा फेस कर सके। नाउ अब मैं क्या करूँगा कि ये जो वाइट है ना किस साइड पर, लेफ्ट साइड पर मुझे फेस कर रहा है तो मैं इसे राइट साइड के ऊपर भेज दूंगा, ऑपोजिट भेजना है ना। अब नाउ जिस साइड से भेजा था उस साइड को हम लोग ऊपर कर लेंगे। अब जो सा है उसे वापस बुलाएंगे क्योंकि इसका यार इसे लेने आ गया है। इसे हमने वापस बुलाया एंड इसके यार के साथ हमने इसे नीचे भेज दिया। क्लियर। मुझे लगता है कि अब आपको समझ आ जानी चाहिए। एक और केस देख लेते हैं जो कि आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपको जो सा एक केस देखने को मिल सकता है कि टॉप लेयर के अंदर सारे ही एजेस के अंदर वाइट हो और येलो हो। ये भी येलो है इसके अंदर, यहाँ पे भी येलो है, यहाँ पे भी येलो है, यहाँ पे भी येलो है। ऐसे केस के अंदर आप क्या करेंगे, तो ऐसे केस के अंदर आप क्या करेंगे, आपका जो पीस है, एज पीस है ना, वो यहाँ पे आ गया, क्योंकि यहाँ पे तो जा नहीं सकता, यहाँ के एज पीस हमने मैच करा दिए हैं। यहाँ पे आया, ये देखें, एक ये यहाँ पे छुपा हुआ है, एक यहाँ पे छुपा हुआ। ऐसे केस के अंदर आपने क्या करना है, जैसे यार पहले तो वो राइट ही हैंड मूव लगा देना है, ठीक है। जो भी जगह है ना उसको राइट के ऊपर रख के राइट ही हैंड मूव लगा दो, ठीक है। और अगर वो लेफ्ट के अंदर है तो लेफ्ट ही हैंड मूव लगा दो, या उसे भी राइट के अंदर रख के राइट ही हैंड मूव लगा दो, ठीक है। अच्छा, अभी ये राइट के ऊपर है तो मैं राइट ही हैंड मूव लगा दूँ, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, ये बाहर आ गया अपना। लेकिन अब हमने इस कॉर्नर को वापस भेजना है। अब क्या हो रहा है, जब आप इस कॉर्नर को आर यू आर प्राइम यू प्राइम से वापस भेजेंगे तो ये एज आपका दोबारा वापस आ जाएगा, निकालने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो हमने इसे अलग मेथड से बाहर निकालना है। पहले राइट हैंड मूव लगाया ना, वाइट आपको इस साइड को सामने फेस कर रहा है, ठीक है। अब जिस साइड को आपको वाइट फेस कर रहा है ना उस साइड को आपने दूसरी साइड के ऊपर कर देना है ताकि आपको वाइट ना दिखे, ठीक है। अगर इस साइड पे ऊपर होता मैं इस साइड को कर लेता, इस साइड के ऊपर है तो मैंने इस साइड के ऊपर कर दिया। इतना स्टेप कर लिया आपने। अब कौन सा है, जिस साइड के ऊपर आपका वो कॉर्नर पीस होगा, मेरा लेफ्ट साइड पे है तो मैं लेफ्ट ही हैंड मूव लगा दूंगा। अगर आपका कॉर्नर पीस राइट साइड के ऊपर होगा तो आपने राइट ही हैंड मूव लगा देना है। ये जी एल प्राइम यू प्राइम एल यू, हमें हमारा पीस मिल गया एंड ये हमारा कॉर्नर भी सही सलामत। एक और एग्जांपल है अभी हमारे पास जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। राइट ही हैंड मूव, वाइट मुझे इस साइड को फेस कर रहा है तो मैं इसे दूसरी साइड पे कर दूंगा ताकि ये मुझे फेस ना करे। नाउ अब ये लेफ्ट साइड के ऊपर है तो मैं लेफ्ट ही हैंड मूव लगा दूंगा एंड ये जो सा हमारा सोल्व हो गया। नाउ अब हमारे पास देखें, ये भी एज हमारे पास मिल गया, ये भी हमें मिल गया एंड ये दो येलो के रह गए, ठीक है। अब हम इन दोनों को इंसर्ट करते हैं, ये तो मैच है, ये भी मैच है। इसका टॉप कलर कौन सा है, ब्लू। ब्लू किस साइड पे है जी, इस साइड पे है, यानी राइट साइड पे है। राइट का ऑपोजिट लेफ्ट होता है, लेफ्ट साइड के ऊपर हमने भेज दिया। अब
टॉप कलर किधर है, ब्लू है, तो ब्लू वाली साइड को हम लोग ऊपर कर देंगे। इसे हम लोग वापस मैच कराएंगे, ठीक है। एंड इस कॉर्नर को हम दोबारा, इस साइड को हम दोबारा नीचे कर देंगे, ठीक है। नाउ वाइट किधर है, वाइट को फेस कर लेंगे, ठीक है। वाइट को हमने फेस कर लिया। वाइट किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे है, तो हम इसे राइट साइड के ऊपर भेज देंगे। एंड नाउ जिस साइड से भेजा था उस साइड को हम लोग ऊपर कर देंगे। एंड इस साइड को वापस बुला के इसे हम जोन सा नीचे भेज देंगे। थोड़ा बहुत मिक्सअप हो रहा होगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस चाहिए और फिर जोन सा आपको क्यूब सोल्व करना आ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा ईजी मेथड है यार, ये यकीन जानो। अच्छा जी, अब जोन सा हमारा सेकंड लेयर का लास्ट पीस रह गया, ये वाला। इसके कलर से हमने मैच कराया। टॉप वाला कलर कौन सा है, ब्लू है। ब्लू किस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, तो लेफ्ट का ऑपोजिट राइट होता है, हम इसे राइट के ऊपर भेज देंगे। जिस साइड से हमने भेजा था उस साइड को हम लोग ऊपर कर लेंगे, या आप यूँ करो, टॉप कलर को किस साइड के ऊपर है, लेफ्ट साइड के ऊपर है, तो लेफ्ट साइड को आपने ऊपर कर लेना है। इसे आपने दोबारा मैच कराया। एंड लेफ्ट साइड जो आपने ऊपर की थी उसे आपने नीचे कर दिया। वाइट को फेस करो। वाइट किस साइड पे, राइट साइड पे, तो आप इसे लेफ्ट साइड के ऊपर भेज दो। एंड जिस साइड से भेजा था उस साइड को ऊपर करो। एंड जिस साइड से भेजा था उस साइड के ऊपर वापस ले आओ। इसे आप नीचे कर दो। एंड ये आपकी सेकंड लेयर पूरी की पूरी सोल्व होगी। एक बार ये ऐसे करके रख के देखना यार, कितना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है कि यार क्यूब सोल्व हो गया। बस अब हमारी जो सा लास्ट लेयर रह गई है। इसके कुछ केसेस हैं जो कि मैं आपको समझाऊंगा, एंड वो भी एल्गो से सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो मैं अब आपको समझाता हूँ आपने करना क्या है। सो फर्स्ट पे जो है ना, आपने एक क्रॉस बनाना है, येलो क्रॉस। लेकिन आपकी ये जो है दो लेनें बिगड़नी नहीं चाहिए। डैट्स वाई हम लोग एल्गोज लगाते हैं, क्योंकि अगर हम वो उस वाले मेथड से बनाना शुरू किया क्रॉस, तो फिर तो हमारी जो सा दोनों की दोनों लेयरें ख़राब हो जाएंगी। डैट्स वाई ऐसे का हमने येलो क्रॉस बनाना है, ठीक है, बना लेते हैं। तो देखते हैं कैसे हम बनाते हैं। यहाँ पे आपको जो सा तीन केसेस देखने को मिल सकते हैं। पहला केस हम लोग देखते हैं। देखो, डॉट केस, ये एल केस, यहाँ पे हमारा जो सा येलो आ गया, ये एल केस। ऐसे देखें तो ये एक एल है, ठीक है। लेकिन हमने इस एल को ऐसे पकड़ना है कि हमारे सामने ऐसे आए। ये आप इस येलो को भूल जाओ, इस येलो को भूल जाओ। ये एल हमारे सामने ऐसे उल्टा आना चाहिए, ठीक है। और थर्ड केस कौन सा हमारा, लाइन केस, या आई भी आप लोग कह सकते हो कि एक लाइन बना रही है, इसको भूल जाओ, ठीक है। एक आई बांध रहा है, लाइन बांधी है, तो इस लाइन को आपने ऐसे पकड़ना है कि आपके सामने यूँ टेढ़ी आए, माइनस का साइन बनाए, या यूँ माइनस का साइन बनाए, ठीक है। सेम एल्गोरिदम है तीनों के लिए, पकड़ने की बस जोन सा है ना अलग अलग पोजीशन होनी चाहिए। मैं तीनों आपको जोन सा है करके दिखाता हूँ सोल्व। सबसे पहले हम लोग डॉट केस को देख लेते हैं। अच्छा, इसे हमने कैसे सोल्व करना है। पहले आपका राइटिंग हैंड मूव क्या होता था, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, ठीक है। अब आपने उसके अंदर एक चीज़ का इजाफा करना है, फ्रंट साइड को एफ का, बस फ्रंट साइड को आगे करने का। राइटिंग हैंड मूव लगाया, फ्रंट साइड को पीछे कर दिया। एल शेप केस आ गया। ऐसे देखो एल है, लेकिन आपने इसे ऐसे पकड़ना है, जो कि मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ। ऐसे पकड़ लिया। अब आपने जो सा अपना मूव लगाना है, फ्रंट साइड को आगे, राइटिंग हैंड मूव, फ्रंट साइड को पीछे। लाइन केस आ गया। आपने इसे माइनस की साइन की तरह पकड़ लेना। फ्रंट साइड आगे, राइटिंग हैंड मूव, फ्रंट साइड पीछे। सोल्व हो गया, ठीक है। एंड ये हमारा एक क्रॉस बन गया, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी। नेक्स्ट स्टेप हमारा इन एज पीसीस को जो है हमने इनके कलर के साथ मैच कराना है। जैसे ग्रीन है, ग्रीन के साथ मैच है ना, वैसे ये तीनों भी होने चाहिए। यहाँ पे आपको तीन केसेस मिल सकते हैं, तीनों डिस्कस करते हैं। तो पहले केस के अंदर क्या होगा कि आपका सिर्फ एक जोन सा है ना एज मैच कर रहा है, बाकी तीन ख़राब हैं। जबकि दूसरे केस के अंदर क्या होगा कि आपके दो एजेस मैच कर रहे हैं, एक ये एक ये एक ये मैच कर रहा है, और बाकी दो ख़राब हैं, ठीक है। इस केस के अंदर बाकी तीन ख़राब हैं, ठीक है। थर्ड केस के अंदर क्या होगा कि ये और ये वाला एज जोन सा मैच कर रहा है, बाकी ये दो जो है ऑपोजिट साइड्स के ख़राब हैं। आपने क्या करना है, इन सब केसेस को इस केस के ऊपर लेके आना है, जिसके अंदर आपका सिर्फ एक एज मैच कर रहा हो, बाकी तीन ख़राब हो। कैसे लेके आएंगे, एक एल्गोरिदम है बहुत इजी सा, ठीक है। बस कुछ उसके अंदर चीज़ें ऐड की गई हैं, तो वो आपने लगाना है, देन हम ले आएंगे। इस क्यूब को हम करते हैं साइड पे, इस क्यूब को हम ले आते हैं। अच्छा, अगर आपको ऐसा केस मिलता है, दोनों अपोजिट साइड्स के आपके मैच कर रहे हैं, तो इस एल्गोरिदम को आपने एक बार ही लगाना है, ठीक है। क्या एल्गोरिदम है मैं आपको बताता हूँ, बहुत ईजी एल्गोरिदम है, वही राइटिंग हैंड मूव है, बस उसके अंदर कुछ चीज़ों का हमने जो सा इजाफा कर दिया। ये दो अपोजिट साइड वाले मैच कर रहे हैं, इन्हें आपने अपनी राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर रख लेना, और जो गलत गलत है उन्हें आपने अपने जो सा फ्रंट साइड के ऊपर और एक बैक साइड के ऊपर रख लेना, ठीक है। एल्गोरिदम क्या है, आप राइटिंग हैंड मूव क्या लगाते हैं, आर यू आर प्राइम यू प्राइम। लेकिन अब जो एंड पे यू प्राइम है ना, उसे आपने यू कर देना।
ठीक है, ये मैंने यू प्राइम किया था, इसे मैं एक बार आगे कर देता हूँ, यू कर देना है, यू कर दिया। ठीक है, नाउ जो आप आर के बाद यू लगाते हैं ना, उसे आपने यू कर देना है। ठीक है, राइट हैंड मूव, जो आर के बाद आपने यू लगाना है ना, उसे आपने 2 बार कर देना है, आर यू यू, या आर प्राइम, और यू प्राइम एंड पे नहीं लगाना। इससे क्या होगा, आपके सारे एजेस ख़राब हो गए। अब आप अपनी मर्ज़ी से एक एज को जो सा मैच करा दें, मैं ग्रीन वाला मैच करा देता हूँ, बाकी एज जो सा मेरे ख़राब हैं। लेकिन अगर आपका गलती से यहाँ पे एक और जो सा सोल्व हो जाए, तो आप क्या करें, कोई इसे बिगाड़ दें दोबारा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसे बिगाड़ा एक को, और यहाँ पे मेरा एक जो सा मैच कर गया। डिफरेंट एजेस को मैच करा के देख लें, जब आपका एक मैच करे तो आपका सही है। अब ये मेरा एक मैच कर रहा है और बाकी 3 ख़राब हैं। ठीक है, जो सेकंड केस के अंदर क्या हुआ था हमारे साथ, कि ये 2 जो सा ख़राब थे, वो सेकंड केस को कैसे सोल्व करना है वो आपने अभी देख लिया, कि अगर ये 2 ख़राब हैं तो हमने उन्हें बिगाड़ना है। इस तरीके से हमने जो सा मैच कराना है कि बाकी 3 ख़राब हो जाएं। लेकिन जो ऑपोजिट वाले हैं उन्हें आप ऐसे नहीं कर सकते, उनके लिए आपको एक बार ये एल्गोरिदम लगाना ही होगा। अच्छा, अब हम इस एल्गोरिदम को दोबारा रिवाइज करते हैं इसी क्यूब के ऊपर। अब जो सोल्व एज है ना, उसे आपने क्या करना है, उसे आपने जो सा अपने सामने रख लेना है, सोल्व एज को, एंड बाकी 3 ख़राब ख़राब आपके इधर उधर। ठीक है, सो अब आपने क्या करना है, इस वाले एल्गोरिदम को एक बार ही लगाना है, आर यू आर प्राइम यू, आर यू आर प्राइम। ठीक है, सोल्व हो गए। और हो सकता है कि आपके सोल्व ना हो, तो आपको जो सा है इसे दूसरी बारी भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, हमने किया क्या, राइट ही हैंड मूव किया, आर यू आर प्राइम, लेकिन एंड पे जो यू प्राइम था उसे हमने यू बना दिया। ठीक है, नाउ जो यू है उसे हम 2 बार ही लगा रहे हैं, आर के बाद यू और आर प्राइम करके यू प्राइम नहीं कर रहे। सिंपल, ईजी है यार एल्गोरिदम। ठीक है, नाउ हम इसे दोबारा एक बार ही प्रैक्टिस कर लेते हैं। राइट ही हैंड मूव हमने लगाया, आर यू आर प्राइम, लेकिन एंड पे हम यू प्राइम नहीं यू कर रहे हैं। एंड उसके बाद हम जो है आर करने के बाद यू लगा रहे हैं, यू नहीं लगा रहे, यू एंड आर प्राइम। सिंपल। अभी जो सा मेरा सोल्व नहीं हुआ, तो मैं इसी एल्गोरिदम को एक और बार ही लगाऊंगा, एंड ये जो सा सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा क्यूब है जिसको हम अभी सोल्व कर रहे थे, उसका भी एक सोल्व एज हम अपने सामने रख लेते हैं, इसे हम जो सा सोल्व करते हैं। क्या एल्गोरिदम है, आर यू आर प्राइम यू प्राइम नहीं यू करना है, एंड पे आर लगाने के बाद आपने यू करके आर प्राइम कर देना है। यू आर प्राइम आप याद भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी नहीं सोल्व है, एक और बारी लगाते हैं, आर यू आर प्राइम यू, आर यू आर प्राइम, सोल्व हो गए। ठीक है, नाइस। अब जो सा आपका पास लास्ट स्टेप रह गया कि इन कॉर्नर्स को सही सही जगह के ऊपर ले जाके इन्हें यूं करके मैच कराना है, देन आपकी जो सा क्यूब सोल्व हो जाएगी सारी की सारी। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, एक चीज़ देखनी है कि जो आपके यहाँ पे जो कॉर्नर्स है ना, वो कोई कॉर्नर मैच तो नहीं कर रहा सही, चाहे वो अलग गलत जगह पे है। जैसे ये ऑरेंज है, ये ब्लू है। ठीक है, यहाँ पे ब्लू और ऑरेंज, ऑरेंज तो है लेकिन ब्लू नहीं है, तो ये मैच नहीं कर रहा। चाहे येलो टॉप पे नहीं है, ये येलो है, ब्लू है लेकिन रेड नहीं है। अच्छा जी, ये ग्रीन है और ऑरेंज है, ये तो है ही नहीं ना। ये वाला जो सा मेरा मैच कर रहा है। और अगर आपका कोई एक मैच भी कर रहा है, और अगर वो जो है उसका येलो यूं नहीं मैच कर रहा मेरे तरीके से, उलट पुलट है लेकिन फिर भी मैच कर रहा है, सही है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे येलो होता मेरा, और ये लेकिन ये एक सही जगह पे होता है, यहाँ पे रेड होता है, यहाँ पे ग्रीन होता, और ये सही जगह पे होता है, तो फिर भी आपका जो सा है वो पीस सही जगह पे है। बस आपने जो सा है ना उसे सही तरीके से एक मूव लगा के सही कर देना है। बहुत इजी मूव है वो भी। तो आप क्या करेंगे, अगर आपका कोई ऐसे का सोल्व है, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। जैसे ये देखें, ऑरेंज है, ब्लू है और येलो है, ऐसे का है, तो आपने जो सा उस पीस को लेफ़्ट के ऊपर रख लेना है, एंड देन जो सा आपने ये वाला एल्गोरिदम लगाना है, जो कि जो सा है ना अभी हम लोग लगाने लगे हैं। सो मेरा जो सोल्व पीस था उसे मैंने अपने लेफ़्ट के, ओ सॉरी राइट के ऊपर रखना है, मैं लेफ़्ट कहीं जा रहा हूँ, उसे जो सा आपने अपने राइट के ऊपर रख लेना है, एंड ये वाला एल्गोरिदम लगाना है। जो लेफ्टी हैंड मूव है उसका पहला मूव तो आपको याद है ना, जो कि है एल प्राइम। ठीक है, पहला मूव याद है। अब जो सा है हम राइटी हैंड मूव को आप याद करें, उसका पहला मूव समझे हमने ये एल प्राइम कर दिया। ठीक है, उसका सेकंड मूव क्या था, यू, यू कर दिया। नाउ अब एक मूव जो सा आपने याद करना है, आर, आर याद कर लिया, दोबारा देखें। ठीक है, लेफ्टी हैंड मूव का आपने एल प्राइम किया। ठीक है, और जो आर
राइट हैंड मूव था, उसका सेकंड मूव जो सा क्या है यू है, समझे। हमने ये आर की जगह पे एल प्राइम कर दिया एंड उसका सेकंड मूव अब क्या हमारा बना यू। यू हमने लगा दिया। आर जो है आपने याद कर लिया, 3 मूव्स आपको याद हो गए। नाउ आपने जो सेकंड टाइम किया वो था यू, उसका ऑपोजिट क्या होगा यू प्राइम। एंड राइटिंग हैंड मूव का आखिरी मूव क्या है यू प्राइम, तो हमने यू प्राइम लगा दिया। ठीक है। एल प्राइम का ऑपोजिट एल, यू प्राइम का ऑपोजिट यू, और आर का ऑपोजिट आर प्राइम। दोबारा दिखाता हूँ। लेफ्टी हैंड मूव का पहला मूव आप क्या कर रहे हैं, इस पेयर को बाहर निकाल रहे हैं। नाउ इस पेयर को आपने दूर कर दिया राइटी हैंड मूव का सेकंड मूव जो कि है यू, उससे आर आपने याद कर लिया। ठीक है, आर आपने याद कर लिया। जो आपने सेंटर के ऊपर लगाया था मूव यू, उसका ऑपोजिट अब आपने कर देना है। ये आपने याद रखना, सेंटर के ऊपर मैंने कौन सा मूव लगाया था, वो था यू सेकंड नंबर पे, उसका यू प्राइम हो गया। एंड ये हमारा एक पेयर बन गया, इसे हम नीचे भेज देते हैं। नाउ ये रह गया, इसे हम यहाँ पे बुला के इसके यार के साथ मैच करा के इसे हम नीचे भेज देते हैं। ईजी था कि नहीं, दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ से हमने इसे बाहर निकाला, इसे दूर कर दिया। ठीक है। नाउ हमने यहाँ से इसे बाहर निकाला, इसे हमने यहाँ से दूर करके इसे हमने वापस बुला लिया, इसे हमने वापस कर दिया नीचे, इसे अब हमने वापस बुला के वापस नीचे कर दिया। सिंपल एंड इजी। ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने जब ये वाला मूव लगाया ना, अब आपने देखना है आपका कोई और एज जो है, कोई और कॉर्नर सही हुआ है, उसके अलावा कोई और सही हुआ है। ये देखें ग्रीन और ऑरेंज का सही हो गया। इसे अब आपने जो सा अपने राइट के ऊपर रखा है एंड इसे जो सा है सही आपने मूव लगाया। क्या था जी, हम इस पैर को बाहर निकाल के इधर ले आए। ठीक है, इस पैर को हमने जो सा अब दूर कर दिया, अपने से दूर कर दिया। नाउ अब जो सा हमने इस पैर को भी बाहर निकाल लिया। ठीक है, इस पैर को हमने जो सा यहाँ पे ले आया, सही कर दिया, वापस नीचे भेज दिया। नाउ अब हमने इस पैर को भी वापस सही करके नीचे भेज दिया। ठीक है। अब आप देखें कोई और सही हुआ, ये नहीं सही हुआ, ये नहीं सही हुआ, ये नहीं सही हुआ, यही है बस। सही मूव लगाएंगे, ये वाला जो पेयर है इसे हमने यहाँ पे बाहर निकाला, इससे हमने जो सा दूर कर दिया। इस पेयर को बाहर निकाला, इसे हमने दूर कर दिया एंड इस साइड को हमने जो सा सोल्व कर दिया। इस पेयर को जो है अब हमने सोल्व कर दिया, हो गया ना। एंड नाउ अब आप दोबारा देखें आपका कोई पेयर मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है, ये वाला भी सही हो गया, रेड ब्लू येलो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। अब बस आपका जो सा लास्ट एल्गोरिदम बचा, लेकिन उससे पहले मैं जो सा ना आपको इस क्यूब को भी सोल्व करके एक बार दिखा देता हूँ। इसका आपने क्या देखा, कौन सा कलर मैच, कौन सा कॉर्नर जो सा मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ये सही है। अच्छा, अब आपने क्या किया, वही वाला मूव लगा दिया, ये वाला पेयर यहाँ पे ले आए, इस पेयर को दूर कर दिया, इस पेयर को यहाँ से बाहर निकाला, इस पेयर को वापस ले आए एंड इस पेयर को नीचे कर दिया। इस पेयर को हम यहाँ पे ले आए, मैच कराया, इसको हमने नीचे कर दिया। देखे कोई मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा। इस पेयर को बाहर निकाला, इस पेयर को इधर ले आए, इस पेयर को बाहर निकाला, इस पेयर को वापस ले आए, इस पेयर को नीचे किया, इस पेयर को वापस ले आए, इस पेयर को नीचे कर दिया। और देखें ये मैच हो गया, ये मैच हो गया, ये मैच हो गया एंड ये मैच हो गया। लास्ट मूव बस अब आपका रह गया, लगाते हैं जी लास्ट मूव। बहुत इजी है मूव, ठीक है, बहुत इजी है। क्या मूव है, अच्छा अब आपने क्या करना है, वाइट को टॉप पे ले आए, जो कॉर्नर आपका नहीं सही ना उसे राइट साइड पे ले आए, ले आए, राइट ही हैंड मूव लगाई जाए बार बार जब तक आपका ये सही नहीं हो जाता। आर यू आर प्राइम यू प्राइम, 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 सही हो गया। अब आपने जो है ना इस लेयर को घुमाना है, जो आपके कॉर्नर्स ख़राब हैं उसे ले आए। ये तो मेरा सही है, ये ख़राब है, इसे मैं इधर ले आता हूँ, ले आए। ठीक है, अब जो सा दोबारा आप लगाएं, रोटेट नहीं करना आपने, वो क्यूब ख़राब कर सकता है आपकी। राइट हैंड मूव दोबारा लगाएं,
लगा दिया। एंड नाउ क्या रह गया, इसको सही करना। क्यूब सोल्व हो गया यार हमारा। अगर आपने सारे स्टेप्स मेरे बताए कहे के मुताबिक किए होंगे तो आपका सोल्व हो गया होगा। बस यही क्यूब रह गया, इसे भी हम लोग सोल्व कर देते हैं। अच्छा जी, वाइट को टॉप पे ले, ये सोल्व करना है, तो इसे हमने सोल्व कर दिया। कैसे सोल्व करेंगे, राइट ही हैंड मूव लगाई जाएंगे जब तक ये सही नहीं होता। ये सही हो गया, अगला लेके आए, इसे भी जो सा हमने सही कर दिया। अगला ले आए, इसे भी हमने सही कर दिया। अगला ले आए, इसे हमने सही कर दिया। एंड नाउ हमारा क्यूब पूरा का पूरा सोल्व हो गया। यार मैं तो थक गया हूँ, लेकिन अगर अभी भी तुम लोगों को समझ नहीं ना आया यार तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।